नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट व आम आदमी पार्टी सदस्य राजेश कौशिक से खास बातचीत की। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि केसेस में कमी आ रही है, लेकिन डेथ उसी प्रकार हो रही हैं। बीते दिनों जो ऑक्सीजन की कमी पड़ी, जो हॉस्पिटल्स की कमी पड़ी, उन दिनों जिन नेताओं ने अपना प्रचार प्रसार किया, किसी ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया है, किसी ने ऑक्सीजन दिए हैं, किसी ने हॉस्पिटल चालू करवाए हैं, इस तरह के प्रचार होते रहे। इस बीच एक आपको बात बता दें कि द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन भी लोगों की मदद के लिए आगे आई। किस तरह से आगे आई, ये जानने के लिए हमारे साथ डीसीबीए के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजेश जी से बात करेंगे। सर, संस्थाओं ने कहा कि वो मदद कर रहे हैं लोगों की, नेताओं ने कहा कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना महामारी में, लेकिन द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन भी कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहा था। कैसे, किस तरह से? देखो, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन वेरी फर्स्ट डे से अपने वकीलों की और जनता की सेवा कर रहा था। जैसे उस कड़ी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट के सामने एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वो अभी तक चालू नहीं हुआ था। हमने देखा, हमारी मीटिंग हुई डीसीबीए की, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की सभी सदस्यों की मीटिंग हुई। उसके अंदर हमने प्रस्ताव पास रखा कि हम एक रिट डालते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारे प्रधान जी भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे और सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। तो हमने जल्दी से 30 तारीख को एक रिट बनाई और हाई कोर्ट में हमने उसको डाला। हाई कोर्ट में डे टू डे उसकी सुनवाई हुई और हम उस पोजीशन पर पहुंच गए कि 10 तारीख को वो हॉस्पिटल चालू हो गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने कोर्ट के दबाव से और दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट से भी उसको चालू करवा दिया है। अभी फ़िलहाल वो 10 तारीख को जो कोर्ट में, 12 तारीख को जो कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी, हाई कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के वकील ने दी थी, उसमें कहा था कि हमने 250 बेड चालू करने जा रहे हैं, 150 हमने चालू कर दिए हैं। चंद्रा वर्मा IAS प्रेजेंटली वर्किंग एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है। इसके अंदर उन्होंने कहा है, मैं आपको ऑर्डर की एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। द ऑपरेशनल ऑफ द हॉस्पिटल स्टार्टेड ऑन 10/5/2021 with 150 beds. We shall be scaled up of 250 beds in the next 2 days as PWD is finishing its work of installing fixture and handing over the area in the phased manner. Additional supply of oxygen cylinder is also being arranged. He has reiterated that said facility is being used as a makeshift healthcare facility for patients showing mild or moderate symptoms since the hospital has no supply tank or pipeline and building is also partly constructed. तो ये स्टेटमेंट दी गई है कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को हमने स्टार्ट किया है। अब प्रवेश वर्मा जी ने कब चालू करवाया है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। आपको कब स्टेटमेंट दिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। 5 तारीख को हमने एक इंटरव्यू उनका किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 500 बेड्स एक हफ्ते के अंदर चालू हो जाएंगे। आज 15 तारीख है, तो आप अभी तक हुए नहीं है, ये कह रहे हैं सर। 10 तारीख को ये बेड 150 स्टार्ट करे गए हैं। 5 तारीख को 500 बेड, क्या 10 बेड भी वहाँ पर स्टार्ट नहीं थे। आप फिजिकली जाके देख सकते हैं, या वहाँ पे एम्प्लॉय जो हैं या भी वहाँ डिप्यूट किए गए हैं डॉक्टर वगैरह, उनसे आप बात कर सकते हैं कि ये हॉस्पिटल कब चालू हुआ है। तो हमने 30 तारीख को जो रिट डाली है, उसके बाद सभी लोग सामने आ गए। प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का है, हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है, और सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो राजेश कौशिक जी ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर जो 500 बेड्स कोविड मरीजों के लिए वहां पर अवेलेबल कराने की बात की थी सांसद प्रवेश वर्मा ने, वो कमिटमेंट पूरी ही नहीं हुई। आज लगभग 15 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन वो कमिटमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई। इसके अलावा नजफगढ़ में भी एक हॉस्पिटल है 100 बेड का, उसके बारे में कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन चालू नहीं हुआ है। उसके बारे में क्या है सर? उसमें भी मैं आपको एक बताने देना चाहता हूँ, वो प्योरली जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर सांसद जी कार्य करना चाहते हैं तो उस हॉस्पिटल को चालू क्यों नहीं करवाते? वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। 2013 में माननीय जो पूर्व विधायक थे महाबल मिश्रा जी और गुलाम नबी आज़ाद जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। ऑलमोस्टली 9 साल होने को आए हैं, तो उसका श्रेय क्यों नहीं लेते चालू करवा के? जो जिस तरह से सक्रिय हुए नेता या पॉलिटिशियन, ये काफ़ी लेट हो गया, आपको लग नहीं रहा? क्योंकि काफ़ी लोग मारे गए दिल्ली में ऑक्सीजन कमी से।
सर अगर ये श्रेय लेने वाली बात आती है और काम करना चाहते तो पहली वेव के बाद ही काम करना स्टार्ट कर देते। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, जो एक नजफगढ़ में ग्रामीण इलाका है, नजफगढ़ के अंदर इतनी नर्सिंग होम की फैसिलिटी नहीं है और इतनी पॉपुलेशन गाँवों के अंदर रहती है कि 9 साल उस प्रोजेक्ट को चालू हुए हो गए, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। मैं सांसद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं और ग्रामीणों को वो सौंप दें। चलिए, आपको बता दें कि राजेश कौशिक जी एक वकील के तौर पर भी, एक समाज सेवी के तौर पर भी लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों के लिए महामारी में काम करते रहते हैं। एक और सवाल मैं कौशिक जी आपसे करना चाहूँगा, आप भी समाज में रहते हैं, इस पालम क्षेत्र में रहते हुए आपको दशकों का समय बीत चुका है, आप कैसे इस महामारी के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे उनकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? सर जो हमारे को बन बनता है, जो हमारी संस्था है या कोर्ट के माध्यम से जो भी हमारे पास आता है, हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। किसी का फ़ोन आता है, कोई एडमिट करवाना है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना है, फ़ोन करके अपने रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल के अंदर हम उनको एडमिट करवाते हैं, या कोई फैसिलिटी होती है, खाने की व्यवस्था होती है घर के अंदर, वो अवेलेबल करवाते हैं। बहुत सारे काम हम कर रहे हैं यहाँ पर समाज के लिए और जो बीमार लोग हैं उनके लिए। और भगवान से मैं कामना करता हूँ, भगवान से मैं निवेदन करता हूँ कि ये महामारी जल्दी से ख़त्म करे। जो हिंदुस्तान पे, हमारे भारत के ऊपर जो प्रकोप आया हुआ है कोरोना का, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। महामारी ख़त्म तब होगी जब वैक्सीनेशन मिलेगी दिल्ली को। सेंटर्स दिल्ली सरकार को बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है इनके पास। सर वैक्सीन तो नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को वैक्सीन दे दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी भी चाहिए वैक्सीन यहाँ पर, कि जल्दी से जल्दी 18+ जो 45 है उस एज ग्रुप को ये वैक्सीन लग सके और जल्दी से जल्दी इस महामारी का प्रकोप खत्म हो सके, क्योंकि इसका इलाज वैक्सीन ही है। वैक्सीन इलाज है। अभी जो हाल ही में आंकड़े आ रहे हैं, केसेस दिल्ली में 10,000 से कम आए हैं और उसके बाद लोग रिकवर भी ठीक जल्दी से हो रहे हैं, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने इंटरफेयर किया दिल्ली में, उसके बाद जो है हालात सुधरे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि लॉकडाउन लगाया ये बड़ा फैसला था, इससे हालात सुधरे हैं। देखो, ये मैं आपको श्रेय देने वाली जो बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये लॉकडाउन से ही कंट्रोल हुआ है, क्योंकि कोरोना का एकमात्र उपाय लॉकडाउन करना होता है। अदरवाइज़ लॉकडाउन दिल्ली सरकार नहीं करती तो ये कोरोना कम नहीं होता। ठीक है, बात कर इसका श्रेय मैं दिल्ली सरकार को ही देना चाहूँगा। जी, बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट राजेश कौशिक, जिन्होंने बताया कि एक वकील के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर वो कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद कैसे प्रचार कर रहे हैं बेड्स के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर, और कमिटमेंट उनकी पूरी नहीं होती है, ऐसा इनका आरोप है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। कोरोना पूरे देश में कहर बनकर बरस रहा है। ऐसे में आप सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।